झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगठन सशक्तिकरण प्रोग्राम जो कि पिछले 40 दिनों से झारखंड में हम काम कर रहे हैं और जैसा मैंने कल भी बतलाया था कि हमारे जितने भी सीनियर वरिष्ठ नेतागण हैं जो अपने अनुभव के साथ में जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश स्तर पर अनेक जिम्मेदारी निभाई है, उन लोगों ने इन 24 जिलों के अंदर में जो एक कार्यसूची दी गई थी जिसमें प्रमुख रूप से सदस्यता अभियान और सदस्यता अभियान के माध्यम से राज्य स्तर से लेकर 30,000 बूथ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक समूह तैयार करने की जो जिम्मेदारी जो बीड़ा उठाया है, मुझे खुशी है कि इस 2 दिन की समीक्षा बैठक में बहुत अच्छी प्रगति कांग्रेस संगठन ने हर जिलों में की है, जिसमें इन 24 जिलों के जितने भी हमारे समन्वयक थे, हमारे वहाँ के कन्वीनर, को कन्वीनर, कोऑर्डिनेटर्स, हमारे मेंबरशिप इंचार्ज, जिला अध्यक्ष, इन सभी के साथ साथ हमारे माननीय अध्यक्ष और हमारे कार्यकारी अध्यक्षों के साथ इस बैठक में पूर्ण समन्वय के साथ में और काफ़ी विस्तार में हर जिले के ऊपर में सामने आने वाली जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे वो आज पंचायत चुनाव के रूप में हो जो कि किसी पार्टी सिंबल पे भले ही नहीं लड़ रहे हों, लेकिन एक सही विचार के लोग, अच्छे मजबूत लोग उस पर चुनकर आएँ जो कि वहाँ पर लोगों की सेवा कर सकें। साथ ही साथ अखिल भारतीय स्तर पर बहुत जल्दी ही संगठन के चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं, इसका कार्यक्रम शुरू है और इसके चलते हुए हमारे माननीय डीआरओ, माननीय एपीआरओ दोनों भी यहाँ पर हैं। उनके साथ में भी एक समन्वय बैठक हुई और सदस्यता अभियान को और आगे कैसे तेज गति से हम बढ़ा सकते हैं, जिसका दूसरा चरण 1 मई से शुरू हो गया है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 60 दिनों में झारखंड के 30,000 बूथों पर हमारा लक्ष्य है कि कांग्रेस के अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करवाकर हम कांग्रेस को और मजबूत बनाएं और कांग्रेस परिवार का और विस्तार करें। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इन 2 दिनों के इस समीक्षा बैठक के दौरान राज्य में हो रही राजनीतिक गतिविधियाँ और यहाँ पर संबंधित जिस प्रकार से लोकप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई हुई सरकार को अस्थिर करने का या जनता के बीच एक भ्रम फैलाने का एक प्रयत्न जो शुरू है, स्वाभाविक है। कांग्रेस ने हमेशा संविधान पर विश्वास रखा है, हमें हमारी न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन ऐसे समय में जब पूरे देश के सामने, और स्वाभाविक है कि झारखंड में भी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर जनता तक सरकार को और प्रशासन को उनकी मदद के लिए खड़े होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सरकार में एक असमंजस की स्थिति पैदा करना यह सचमुच में निषेधार्थ है और इसे हम कंडम करते हैं। मीडिया के माध्यम से या अपने प्रचार माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज आप देख रहे हैं कि देश में जहां जहां पर भी गैर भाजपाई सरकार है, उन सरकारों को किस प्रकार से कमजोर करने का या वहां पर एक असमंजस की स्थिति पैदा करने का और किसी प्रकार से प्रशासन कमजोर हो, इसका सतत प्रयत्न किया जा रहा है। चाहे पिछले दिनों हम लोग ने देखा कि किस प्रकार से जातीय धार्मिक स्तर पर वैमनस्य फैलाने का एक काम बहुत ही सुनियोजित तरीके से पूरे देश में फैलाया जा रहा है और किसी जाति विशेष को टारगेट करते हुए सिर्फ मात्र पोलराइजेशन की दृष्टि से, और सच पूछें तो आज राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी विफलताएं केंद्र सरकार की हैं, चाहे महंगाई की हो, पेट्रोल डीजल की कीमत की हो, सरकार के यूरिया की हो, खाद की हो, अनाज की हो, आज एक सामान्य आदमी का दैनंदिन जीवन दुभर हो गया है और उसके ऊपर में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। आज आपने देखा होगा कि माननीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ा दिए, जिसका अल्टीमेट सबसे ज़्यादा असर सामान्य आदमी पर होगा, क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ेंगी, ट्रांसपोर्ट की दरें वैसे ही बढ़ चुकी हैं और सामान्य आदमी पे जो महंगाई का बोझ
अब पड़ रहा था उसमें और बढ़ोतरी होगी और उसके लिए दुभर हो जाएगा। और स्वाभाविक है कि जब आदमी भूखा होगा तो पूरे देश में, समाज के वर्गों में एक अनारकी, और हो सकता है कि लोगों में भूख जब शांत नहीं होगी तो एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी उपस्थित हो सकता है। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति पर पूरा देश आज खड़ा है, और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से विफल हुई है, जिस प्रकार से देश के अंदर में नए औद्योगिकरण या नए रोजगार के अवसर कम ही नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, और जिन पब्लिक अंडरटेकिंग से माध्यम से, सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से एक सेवाएं चुनी थी, उन्हें एक लाइन से बेचने का काम शुरू है। तो कुल मिलाकर इन सभी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए जातीय धर्म के नाम पर, कहीं पर संवैधानिक संस्थाओं को डिक्टेट करते हुए स्थिर सरकार जो सफलतापूर्वक कार्य कर रही है उसे स्थिर करने का जो प्रयत्न है, इन सब चीज़ों से हम सब लोगों को सावधान होना होगा। और निश्चित रूप से एक चीज़ मैं कह दूं कि झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड में कोलिएशन सरकार का, गठबंधन सरकार मजबूती के साथ प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए जो 5 साल का उन्हें विश्वास हासिल किया है वो पूरा करेगी, और पूरा गठबंधन एकजुटता के साथ में ऐसे उन सभी ताकतों का डटकर मुकाबला करते हुए आने वाले समय में लोगों को एक सुराज और सुशासन देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी, कोई कार्यक्रम भी आप लोगों ने तय किया है? बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पे भी चर्चा हुई। कल हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की, समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी सम्माननीय नेतागणों ने भाग लिया। आने वाले दिनों में, जैसा मैंने कहा कि सदस्यता अभियान को हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसी प्रकार जून में जो आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस विचारधारा और हमसे जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी और सम्मान्य नेतागण जो प्रतिनिधि इसमें चुन कर आएंगे, उन सभी पंचायत स्तर के सभी नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन जून के पहले या दूसरे सप्ताह में सुनिश्चित हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जून में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर, जो कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें प्रदेश के सभी सम्मान्य नेतागण उस प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे, और जिसको उसके बाद में जुलाई और अगस्त में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे इस सरकार के माध्यम से जो जनता की मदद के लिए विभिन्न जो योजनाएं शुरू हैं, उन योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग जिला स्तर पर इस प्रकार के शिविर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहां पर कि जनता को मदद करते हुए इन सुख सुविधाओं को उन तक के पहुंचाने में आसानी होगी। चाहे वो कर्ज माफ़ी हो, बीज का वितरण हो, खाद का वितरण हो, मजदूरों के इंश्योरेंस की योजना हो, राशन बांटने की योजना हो, इन सभी योजनाओं को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का हमारा प्रयत्न होगा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। अविनाश जी, मेरा सवाल एकदम छोटा है। छोटा महंगाई, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर पे आप बात कर रहे हैं। आपकी सरकार है यहाँ पर, उन्होंने सर्किल रेट के हिसाब से तय कर दिया होल्डिंग टैक्स। पहले था 5 साल में उसका ये होगा रिन्यूअल, अब आपकी सरकार ने कहा नहीं, हम 2 साल में ही बढ़ाएंगे। बीज जो आता है 15 बाजार समिति पे, उस पर टैक्स लगा दिया गया। आपके विभाग के मंत्री भी हैं, व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऐसी है कि धनबाद में डॉक्टर छोड़ के भाग गए राज्य, कहा कि हमको ऐसे राज्य में नहीं रहना है। इन सारे मुद्दे पे आपका क्या है? आपके सरकार से संबंधित जो दोनों मुद्दों पे आपने कहा, उसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी मुझे पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इस विषयों के ऊपर में जो भी उचित कार्रवाई होगी, संबंधित मंत्रालय और संबंधित मंत्री से चर्चा कर निश्चित रूप से हम अश्योर करेंगे कि जनता के हित में जो फैसला हो वो लिया जाए।
आपने रोजगार पे कहा, आपकी सरकार इतने दिन में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दे पाई, इसका आंकड़ा अगर आप बता दें, या जो आपने आश्वासन दिया था। देखिए, आज मैं यहाँ पर संगठन के काम से आया हूँ, संगठन का कार्य मैं कर रहा हूँ। शासन चलाना या शासन संबंध